अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यू स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 502 क्विज नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। तो इसका जो फर्स्ट क्विज है वो है while analysis of the brute force maxima algorithm and array sorted in the reverse order is the type of dash case input। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब हम ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होते हैं और हम एरे को जब सॉर्ट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो किस टाइप कौन सा केस इनपुट होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ केस इनपुट होता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द इंडिसेस पास टू मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम लेक्चर लिया होगा। आर डैश देन दिस मीन्स दैट देर इज ओनली वन एलिमेंट टू सॉर्ट। तो ये इक्वल देन होता है कि ओनली वन एलिमेंट सॉर्ट होगा। तो यहाँ पर इक्वल देन दिस मीन दैट देर इज ओनली वन एलिमेंट टू सॉर्ट। 100% करेक्ट सोल्यूशन है। अगर जिसमें अगर मुझे लगे कि डाउट है वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है The problem with the brute force algorithm is that it uses dash in pairing or decision। तो no intelligence है। तो ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तब भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है in addition to passing in the array itself to merge sort algorithm। आप एडिशन कर रहे होते हैं पासिंग एरे itself to merge sort algorithm। We will pass in dash other argument which are indices। तो यहाँ पर 2 other arguments आप ऐड कर सकते हैं merge sort algorithm में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है which one of the following is worst case time complexity of merge sort। में जो worst case complexity होती है वो होती है O ब्रेसिस n log n। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा The main purpose of our mathematical analysis will be measuring the dash time। तो हमारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस का मायरिंग होता है उसका एग्जीक्यूशन टाइम का हम पर्पस होता है कि हम उसको एनालाइज कर सकें कि एग्जीक्यूशन टाइम उस पर कितना लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है टू चेक वेदर अ फंक्शन ग्रोज फास्टर और स्लोअर दैन द अदर फंक्शन। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा फंक्शन ग्रो फास्ट कर रहा है और स्लो हो रहा है दैन द अदर फंक्शन दूसरे फंक्शन से। वो यूज सम एस्पेक्टिक नोटेशन विच इज डैश। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन है, ये इसमें मुझे डाउट है, मुझे थीटा लग रहा था, थीटा वाला एक ऑप्शन था, तो आप इसको एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इन एस्मेटिक एनालिसिस ऑफ एंड स्टैटिक braces 5 plus 2 braces close minus 3 as and become a large the dominant fastest growing terms is some constant time। तो ये कितना constant time ले रहा होता है static n। इसके बाद क्विज नंबर 9 है। क्विज नंबर 9 में है कि देर आर नो हार्ड फार्मूला। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं नो हार्ड फार्मूला रोज टू द एनालिसिस ऑफ द डैश कोड। प्रोसीडो कोड को आप एनालिसिस करने के लिए कोई भी आपको हार्ड फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती, इजीली ये हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेटमेंट इफ ये वाली है ब्रेसिस P और ब्रेसिस I ब्रेसिस क्लॉज X लेस देन P और ब्रेसिस I ब्रेसिस क्लॉज X। ये कंप्लीट हो गया। एंड परसेंट का साइन है। इसके बाद है P I Y लेस देन P I Y से। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ द एटम एलिमेंट ऑफ P आर एक्सेस्ड। तो ये 4 टाइम P नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेस किया है, 1 2 3 और 4। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है सोल्यूशन। मुझे 100% एश्योरिटी है, जस्ट एक का था, ये थीटा लग रहा था लेकिन मैंने ऑल ऑफ द गिवन लगा दिया। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कि अल्लाह हाफिज़।